पिछली कई वीडियो से मैं अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि सर्बियन डांसिंग लेडी एंड ब्लडी मैरी। पर आज जिस अर्बन लेजेंड की बात हम करने वाले हैं वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा अलग है। ये लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उनसे जो चाहे वो करवा सकता है, और इसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2014 में दो फ्रेंड्स ने मिलकर अपनी एक फ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से चाकू मारा, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो सिलेंडर मैन को खुश करना चाहती थी। Stabbed 19 times, allegedly by two of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slender Man. तो आखिर कौन है ये सिलेंडर मैन? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष। और ये जो सिलेंडर मैन है इसको पहली बार फोटोज़ में देखा गया था, और ये जो फोटोज़ थी ये एकदम नॉर्मल थी। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की फ़ोटोज़ खींच रहे थे जब वो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, पर उन फोटोज़ में कुछ अजीब सा दिखाई दिया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो फ़ोटो में है ये कौन है। तो उन्होंने ये फ़ोटोज़ इंटरनेट पर डाल दी और वहाँ से इस नाम की शुरुआत होती है जो कि सिलेंडर मैन है। पहले कुछ सालों में इसकी सिर्फ फ़ोटोज़ बाहर आ रही थी, पर धीरे धीरे इसकी वीडियोस भी सामने आने लगी, और जितनी भी वीडियोस सामने आई है वो या तो जंगलों के बीच की है या फिर बहुत ही बड़े बड़े ओपन फील्ड्स की है। इससे एक बात तो साबित होती है कि जो सिलेंडर मैन है ये लोगों के बीच में नहीं रहता, ये या तो जंगलों के बीच में रहता है या फिर एकदम अलग आइसोलेटेड होके रहता है। बट अगर कोई इंसान इसके एरिया के अंदर आ जाता है तो ये उसको परेशान करने लग जाता है और कई बार उस इंसान की जान भी ले लेता है। पर अब सवाल ये है कि सिलेंडर मैन आया कहाँ से? इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हमारे बीच में मौजूद है। उनमें से एक स्टोरी ये है कि सिलेंडर मैन एक पिता है जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, जो उसकी मम्मी के साथ कहीं भाग गई थी, और उसकी बेटी का नाम था स्लेंड्रीना। उसी की वजह से इसका नाम सिलेंडर मैन रखा गया है। पर कुछ लोगों का ये मानना है जो सिलेंडर मैन है ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं जिनसे ये साबित होता है कि जो सिलेंडर मैन है ये हमारी हिस्ट्री में भी था। और जो अफ्रीका है वहाँ के कुछ ट्राइबल एरियाज में जब पूछताछ की गई तो वहाँ भी यही पाया गया कि सिलेंडर मैन हमारी हिस्ट्री से मौजूद है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सिलेंडर मैन हमारे बीच में मौजूद है तो भी हम इससे क्यों ही डरेंगे? ऐसा क्या है इसके अंदर जिसकी वजह से हम इससे डरे? तो इसका एक नहीं बल्कि दो आंसर्स है। पहला है इसकी बॉडी। इसकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जैसे ये 8 से 9 फीट लंबा होता है। उसी के साथ साथ इसके हाथ और पाँव भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। कुछ फोटोज़ में ये भी देखा गया है कि इसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक ऑक्टोपस के पास होता है 8 हाथ, उसी तरह इसके पास भी 8 हाथ होते हैं जिनसे ये लोगों को पकड़ने का काम करता है। उसी के साथ साथ दिखने में भी बहुत ज़्यादा क्रीपी लगता है उन हाथों की वजह से ये। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इसके पास सर नहीं होता। जो इसका हेड होता है वो एब्सेंट होता है, और वहाँ पे बस एक वाइट कलर का कोई अजीब सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि सर बिल्कुल नहीं होता। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है पावर ऑफ हिप्नोटिज्म। सिलेंडर मैन के पास एक ऐसी पावर है जिससे लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है, और ये जो चाहे वो उनसे करवा सकता है। जैसा कि 2014 में एक केस सामने आया था जिसमें दो फ्रेंड्स ने मिलकर अपनी एक फ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मारा था। पहले वो दोनों उस फ्रेंड को जंगलों के बीच में ले गई। वहाँ पे ले जाके दोनों लड़कियों ने उसकी बॉडी के अंदर 19 बार चाकू को घुसाया और पूरी बॉडी को खून में कर दिया था। बट वहीं पे मौजूद एक इंसान ने उन्हें देख लिया था और वो जल्दी से उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए। और जब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन दोनों ने एक ही बात बोली कि वो सिलेंडर मैन को खुश करना चाहती थी, और अगर वो सिलेंडर मैन को खुश नहीं कर पाती तो सिलेंडर मैन उनकी फैमिली को मार देता। अब इस केस के सामने आने के बाद लोग और ज़्यादा सिलेंडर मैन से डरने लग गए थे। जो न्यूज़ और मीडिया था वो हमेशा इसी टॉपिक को कवर करने लग गए थे। उसकी वजह से आसपास का जो एरिया था उस पूरे में डर का माहौल हो गया था। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि इसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी सिलेंडर मैन किसी के आसपास होता है तो उसकी बॉडी में बहुत ही अजीब से चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट है ब्लीडिंग ऑफ नोज़। उसके नाक से खून आने लग जाता है, और इसके अलावा जो आसपास का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो फील होने लग जाएगा। मतलब अगर बाहर धूप भी निकली होगी तब भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाएगी,
और ऐसे नहीं कि बस हल्की सी ठंड होगी, जो टेम्परेचर है उसको फील होगा कि माइनस में जा चुका है और उसकी बॉडी पूरी कांपने लग जाएगी और पूरी जम जाएगी। जिन लोगों ने स्लेंडरमैन को देखा है उन सभी का मानना है कि ऐसा सही में होता है। उनकी नाक सही में ब्लीड करती है, उसके साथ साथ उनको बहुत ही ज़्यादा ठंड भी लगने लग जाती है। और इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब स्लेंडरमैन किसी को मारता है तो ये बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारता है कि उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्लेंडरमैन मारता किसको है, तो इसके जो विक्टिम्स की लिस्ट है वो बहुत ही अलग अलग है। जो लोग इसकी टेरिटरी के अंदर घुसना चाहते हैं, मतलब जहाँ ये रहता है, अगर कोई इंसान वहाँ पे जाएगा तो ये उसको ज़रूर से ज़रूर मारते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंसान इनके बारे में रिसर्च करता है या इनसे रिलेटेड कोई वीडियोस देखता है तो वो भी उनकी टारगेट लिस्ट में आ जाता है और वो भी उसका अगला विक्टिम हो सकता है। तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप भी स्लेंडरमैन के विक्टिम हो और अगला टारगेट शायद आप हो उसके। तो प्लीज़ आप बच के रहिएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और नए नए अर्बन लेजेंड्स की स्टोरी भी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ स्लेंडरमैन से बच के रहना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।